आज 2 दिसंबर 2025 को पूजा का जो शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वह 5:24 से रात 8:07 के आसपास है। 2 घंटा 43 मिनट का करीब करीब यह समय है और सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आज के दिन हो रहे हैं। अनंग त्रयोदशी आज है, अखंड द्वादशी रूप में इसे जाना जाता है। तो 2 दिसंबर का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन का लाभ उठाकर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज रात्रि को किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। यह उपाय नौकरी की परेशानी दूर करेंगे, कर्ज, बच्चों के विवाह की दिक्कत दूर करेंगे, संतान या कोई अन्य परेशानी चल रही है तो उनके निमित्त भी यह कार्य किए जा सकते हैं। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जो सबसे सरल उपाय, सबसे प्रमुख उपाय है वह चौमुखा दीपक का है। आज मंगल प्रदोष के दिन ही यह उपाय किया जा सकता है। शाम को शिव मंदिर चले जाएं शुभ मुहूर्त में और एक आटे का दीपक बना लीजिए। ठीक है, आटे के दीपक में 4 लंबी बत्तियां रख लीजिए और साथ ही इसमें आप सभी चाहे तो घी भर लीजिए, चाहे तो तिल का तेल भर लीजिए, इच्छा आपकी है। जिन बच्चों के मांगलिक दोष चल रहा है, लड़का लड़की के विवाह की दिक्कत है, बच्चे दूर रहते हैं तो आप उनका नाम गोत्र बोलिए। जैसे आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं, अपनी बहन के लिए, स्वयं अपने लिए। क्रोध अधिक आता है तो भी यह उपाय सिद्ध माना जाता है क्योंकि मंगल कारक होता है क्रोध का। पिता पुत्र की कम बनती है, कर्ज चढ़ जाता है और मानसिक शारीरिक रक्त संबंधी परेशानी होती है तो रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय कारगर रहता है। जैसे गुस्सा इत्यादि आता है, बच्चे कहना नहीं मानते तो भी यह उपाय कारगर है क्योंकि आटे का चौमुखा दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। गुरुजी बताते हैं आप सभी अगर बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र बोले, नहीं तो बच्चे जो है स्वयं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। शिव मंदिर जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे शिव पूजा कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप सभी जैसे शिवलिंग पर से आप सभी या तो आरती कर लीजिए या जो है शिवलिंग में से उतार लीजिए, अर्थात आरती स्वरूप में उतारते हैं जैसे दीपक प्रज्वलित कर तो ज्यादा शुभ होता है। तो दीपक बनाने के बाद 7 बार आपको आरती के रूप में शिवलिंग पर से इस दीपक को, आटे का चौमुखा दीपक को उतार लेना है। उसके बाद 3 अपने ऊपर से, जिसके विवाह की दिक्कत है या कोई अन्य परेशानी चल रही है, 3 बार उसके ऊपर से उतार लीजिए। वह बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र बोलकर उनका स्मरण कर उसी खाली स्थान पर जहां पर आप बैठे हैं उसी स्थान पर 3 बार घुमा लीजिए। मन में कामना करें कि उतारा कर रही हूँ और शिव मंदिर में आप प्रदोष काल में इस दीपक को प्रज्वलित कर आ जाइए। 1 भी रुपया नहीं लगना परंतु लाख गुना इसका परिणाम मिलता है और जीवन सफल हो जाता है। पहला यह उपाय आज रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, शुभ है, नहीं तो कभी भी उपाय को किया जा सकता है। तो पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय जो कि अनंग त्रयोदशी अर्थात आज के दिन से गुरुजी ने कहा है, संभव हो तो आज ही के दिन से यह उपाय आप अपने घर पर 5 प्रदोष या 7 प्रदोष कर सकते हैं। यह उपाय हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है। आप सभी को आंकड़े के जड़ की मिट्टी लेकर आना है और साथ ही शमी पेड़ के जड़ की मिट्टी को थोड़ा सा घर लेकर आना है। आप प्रदोष काल में यह उपाय होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं तो भी सुखद है, नौकरी के लिए करते हैं, रोग कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं या अपने कोई ट्रांसफर के लिए करते हैं तो शिव पूजा हर स्वरूप में फल देती है। बिना व्रत के भी कर सकते हैं। तो इन 2 पेड़ की मिट्टी को आप घर लेकर आएं। घर पर किसी भी स्थान पर, मंदिर में बैठकर, अपने घर के गमले में या किसी भी शुभ स्थान पर आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। ठीक है, आंकड़े के जड़ की मिट्टी भी लानी है, शमी के जड़ की मिट्टी भी थोड़ा सा लेकर घर आ जानी है। उसके बाद अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। इसी मिट्टी से 2 दीपक लगाने हैं। ठीक है, 2 दीपक लगाने हैं। मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ। और साथ ही आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर इस पार्थिव शिवलिंग की छोटी सी पूजा कर लेनी है। अगर पुत्र प्राप्ति या संतान के लिए कर रहे हैं तो आप सभी इस जो मिट्टी का शिवलिंग आपने बनाया है इसमें दूध मिला सकते हैं, नहीं तो सामान्य अपने मटके का जल मिला लीजिए। विधि विधान से पूजा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, आप सभी चीजें समर्पित कर चुके हैं, भोग प्रसाद, फूल पत्ती, बेलपत्र इत्यादि, दीपक दोनों ठंडे हो गए हैं तो बाद में वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए। तुलसी के गमले में यह कार्य नहीं करना और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तो घर पर किया जाने वाला यह सबसे सरल उपाय है। आंकड़े के जड़ की मिट्टी और साथ ही शमी के पेड़ की जड़ की मिट्टी सबसे अधिक प्रभावी और श्रेष्ठ मानी जाती है हर कार्य की सिद्धि के लिए। आप करिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा। 2 उपाय आपको शाम को आज अपने घर पर करने हैं। साथ ही बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा
दूसरा उपाय बहुत सुंदर है और बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि कच्चा दूध संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, विवाह की दिक्कत के लिए सहायक है और रोग मुक्ति के लिए भी कच्चा दूध बहुत सहायक होता है। शाम को प्रदोष काल में गौ माता का दूध कहीं से लेकर आइए और बेलपत्र में तीनों पत्तियों पर आप सभी को जो है वह लगाना है दूध। ठीक है, दूध लगाने के बाद अपना नाम गोत्र बोलें। अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी को शिवलिंग पर यह जो दूध लगी हुई बेलपत्र है अपनी मनोकामना कहकर, जो भी आपकी मनोकामना है वह कहकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। बहुत सरल छोटा सा उपाय है, लाभ आपको मिलता है विवाह की इच्छा से, तो यह उपाय चमत्कार काम करता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सब संतान की भी परेशानी दूर होती है, तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मैं आज के शुभ दिन में प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से यह उपाय जो हाल की ही कथा में सर्वश्रेष्ठ रूप में गुरुजी ने बताए हैं, मैंने आपको बताया। इसके साथ ही आज ज़्यादा आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि आज मंगल प्रदोष व्रत है, आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, तो और कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो 3 स्थान पर कम से कम दीपदान कर लीजिएगा। प्रदोष व्रत करने का आपको फल मिल जाएगा। घर के शिवलिंग पर शाम को प्रदोष काल में जल चढ़ाएं या महादेव के मंदिर में जल चढ़ाएं। शाम को जल चढ़ाने में शिवलिंग पर कोई दोष नहीं लगता है, तो चिंता टेंशन ना करें। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 3 स्थानों पर दीपदान करें। घर के दरवाजे पर दाहिने हाथ की तरफ अंदर की ओर जो है, जैसे महादेव हमारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे ज्योति के माध्यम से, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे के दाहिने तरफ थोड़ा चावल का आसन देकर दीपदान करें और साथ के साथ दूसरा दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है, तीसरा दीपक आपको महादेव के मंदिर में लगाना है। आज जिसने यह 3 दीपदान कर लिए, समझ लीजिए उसने सब सुख स्वतः ही प्राप्त कर लिया। तो मैंने बहुत सरल सरल उपाय जो कि प्रामाणिक है, लाभ देते हैं, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति देते हैं, आपको बताए। इनमें से 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। आज जो है शास्त्रों में बताया गया है कि अखंड द्वादशी है। कई जन्मों के अगर आपके व्रत खंडित हुए हैं तो उन खंडित व्रतों का भी फल आपके खाते में जुड़ जाता है। जो आज व्रत करता है परंतु व्रत न कर पाए तो आज मीठा दान करने की परंपरा है। आप गुड़ का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के निमित्त निकाल सकते हैं। यह सब इच्छा आपकी है, परंतु इसका अद्भुत लाभ मिलता है। तो कोई ना कोई कार्य करे। आप कहीं मंदिर में दीप दान करते हैं, कहीं लाल रंग की वस्तु का आप दान करते हैं, जैसे मांगलिक दोष है या कोई अन्य परेशानी है, तो लाल आसन, लाल तांबे का लोटा, गुड़ और जो है गेहूं इत्यादि जो है दान करने का आज प्रावधान है। आज आप हनुमान मंदिर में बैठकर पान का बीड़ा, लड्डू का भोग, गुड़ चने केले का भोग हनुमान जी के निमित्त लगाते हैं और वहां जाकर आप हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाकर सुंदर भाव सच्चे मन से सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का भी आज पाठ कर लेते हैं, तो यह अनंत गुना लाभ देता है। तो यह सरल सा कार्य भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाकर, जैसे गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर जरूर दीपदान करें। और साथ के साथ अपने घर के द्वार पर दीपदान कर कर, महादेव के मंदिर में दीपदान कर कर भी अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने की महत्वता है, तो शिवलिंग पर गेहूँ या मसूर की दाल भी जरूर से समर्पित करें, लाभ होता है। आज बेलपत्र वृक्ष की पूजा, तुलसी में जो है दीप दान करना, नमः शिवाय ओम या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना बहुत सुंदर फल देता है। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र की माला समर्पित करना भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। तो मंगल से संबंधित लाल रंग की चीजों का आज दान करें। गौ माता को आप जो है गुड़ खिला सकते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको प्रदान की। 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो इनसे लाभ तो आपको मिलता ही है। हरे कृष्णा, राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। इससे पहले भी एक चैनल पर वीडियो आ चुका है प्रदोष व्रत का, आप उसे जरूर देखिएगा। राधे राधे जी।